बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डिजिटाइज्ड वेव। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपने अपना ऑनलाइन कारोबार स्टार्ट करने के लिए पहला कदम क्या और कैसे उठाना है, और वो भी बिना किसी खर्चे के। अगर आप लोग ये चाहते हैं कि आप लोग अपना ये पहला कदम मार्केटिंग टिप्स एंड ट्रिक्स को जानते हुए और बिना किसी खर्चे के उठाएं, तो बराए मेहरबानी इस वीडियो को आखिर तक देखें। लेकिन उससे पहले रुकिए, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, ताकि आपको मेरे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन साथ साथ मिल सके। शुक्रिया। तो चलिए अपनी बात को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ऑनलाइन कारोबार पेड तरीके से भी शुरू किया जा सकता है, जिसमें शायद कामयाबी के चांसेस बहुत ज़्यादा हों, लेकिन उसके लिए शायद आपको किसी न किसी आदमी की सर्विसेज की ज़रूरत पड़ेगी। और वैसे भी हम पेड कारोबार की तरफ नहीं देख रहे, हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो काम शुरू हो सकता है हम उसकी बात कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो चीज़ हमें चाहिए वो चाहिए एक ईमेल एड्रेस। अब एक ईमेल एड्रेस बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है, आप लोगों में से अक्सर उसे जानते होंगे, लेकिन उसके बावजूद मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि इसमें मैं आपको एक टिप बताने वाला हूँ। ईमेल एड्रेस बनाने के दौरान एक ऐसी टिप बताने वाला हूँ जो SEO पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको लगता है कि आप लोगों को डायरेक्ट वो टिप ही देखनी है और बाकी ईमेल एड्रेस बनाने का तरीकाकार आपको देखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप मेरी वीडियो स्किप करके, पूरी स्किप नहीं, स्किप करके यहाँ तक चले जाइए और यहाँ से देखना शुरू कर दीजिए। शुक्रिया। मेरे ख्याल से बातें बहुत हो गई, तो आप प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। ईमेल एड्रेस बनाना है हमने, तो उसके लिए हमें कोई ब्राउज़र ओपन करना है। जैसे मेरे पास यहाँ गूगल क्रोम है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, मैंने गूगल क्रोम ओपन कर लिया और यहाँ पर मुझे ब्राउज़र में टाइप करना है www.gmail.com। जब मैं ये एड्रेस टाइप कर एंटर प्रेस करूँगा तो मेरे पास थोड़ी सी देर लगेगी और जीमेल की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब ये लिखा हुआ है क्रिएट एन अकाउंट, इस जगह पर भी है, और ये यहाँ ऊपर भी क्रिएट एन अकाउंट लिखा हुआ है। आपको दोनों में से जो भी जगह सूटेबल लगे आप वहाँ पर क्लिक करके अपना अकाउंट बनाना शुरू कर सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को ये बताता चलूँ कि मैं आप लोगों को एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए अपने इस पूरी सीरीज़ के अंदर एक केस स्टडी लेके चलूँगा, एक एग्जांपल लेके चलूँगा। मेरे एक दोस्त की शॉप है दीना में, सुल्तान ट्रेडर्स के नाम से, तो मैं उसी शॉप को लेकर चलूँगा, उसी शॉप के लिए ईमेल एड्रेस बनाऊँगा, उसी पर बाकी काम भी करूँगा। तो यहाँ पर आ रही है वो सबसे पहली टिप जो मैं आगे आपको मेंशन कर रहा था कि आप लोगों को ईमेल एड्रेस बनाना तो आता है, लेकिन वो टिप जो है वो मैं यहाँ पे जो बताने लगा हूँ। देखिए, SEO पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये चाहिए कि हमारा जो जीमेल अकाउंट है उसका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, नॉर्मली ये होता है कि हम लोग, जैसे मेरा नाम राहिल इफ्तिखार है तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम में राहिल और लास्ट नेम में इफ्तिखार लिख दूंगा, जो ऑब्वियसली आम सी बात है और हम सब इसी तरह से करते हैं। लेकिन जब हम किसी बिजनेस की प्रेजेंस बनाना चाहते हैं तो फिर हमें ये चाहिए कि हमारा ईमेल एड्रेस भी उस बिजनेस के नाम पर हो, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम भी उसी बिजनेस के नाम के मुताबिक हो। हम अपने पास से कोई और नाम, अपना नाम या कोई और नाम ना लिखें, बल्कि वही बिजनेस का नाम ही लिखें। जैसे हमारे इस केस में हमारे बिजनेस का यानी हमारी शॉप का नाम है सुल्तान ट्रेडर्स, तो मैंने फर्स्ट नेम सुल्तान और सेकेंड नेम ट्रेडर्स लिखा है। ठीक है, ये पॉइंट हमारी SEO के लिहाज से इंपॉर्टेंट रहेगा। इसको मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे के समझाना चाहूँगा। देखिए, अगर हमारा ताल्लुक जेहलम से है और हम जेहलम के अंदर रहते हुए जेहलम के किसी दूसरे फर्द से मिलते हैं, जाहिर बात है जब हम जेहलम के अंदर होंगे तो वो सारे के सारे जेहलम के ही लोग हमें मिल रहे होंगे ज़्यादातर। लेकिन अगर हम उस टाइम अगर हम पिंडी में हों या फ़र्ज़ करें हम कराची में मौजूद हों, और अगर लकीली हमें दुबई में या पाकिस्तान से बाहर किसी भी मुल्क में हमें जेहलम का बंदा मिलता है, तो जो रेलेवेंसी, जो ताल्लुक हमें पाकिस्तान से बाहर फील होगा वो पाकिस्तान के अंदर किसी दूसरे शहर में नहीं फील हो सकता, और अगर अपने शहर में होगी तो वो रेलेवेंसी बिल्कुल हमें फील ही नहीं होगी। तो इसी तरीके से गूगल जब देखता है तो गूगल ये देखता है कि फर्स्ट नेम लास्ट नेम से शुरू करते हुए, ईमेल एड्रेस से शुरू करते हुए, आगे उसकी लोकेशन और सारी चीज़ों में अगर एक रेलेवेंसी हो, जो कि ज़ाहिरी बात है यहाँ टेक्स्ट की फॉर्म में लिख रहे हैं तो टेक्स्ट की ही रेलेवेंसी हो सकती है। तो अगर वो रेलेवेंसी होगी तो जिस तरह हमें पाकिस्तान से बाहर कोई हमारा जेहलम का शहरी मिल जाएगा तो हमें एक इंतहाई अपनापन महसूस होगा, इसी तरीके से गूगल को भी रेलेवेंसी फील होगी और वो हमारे रैंक्स को ऊपर कर सकता है। तो इसी बात को कंटिन्यू करते हुए मैं यहाँ पर ईमेल एड्रेस भी यही टाइप कर रहा हूँ, सुल्तान ट्रेडर्स ही लिखा है। मोस्ट प्रोबेबली ये अलाउ नहीं करेगा, लेकिन लेट्स सी।
अब मैं पासवर्ड एक दे रहा हूँ, आप लोग अपनी सहूलत के मुताबिक पासवर्ड टाइप कर सकते हैं, जो कि करैक्टर्स और नंबर्स का कम्बिनेशन हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। मैं भी अपनी सहूलत के मुताबिक पासवर्ड मैंने टाइप कर दिया है। अब जब मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करूँगा तो अगर ये ईमेल एड्रेस अवेलेबल हुआ, ये नहीं अवेलेबल, ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर, ये एरर दे रहा है। यहाँ पे ये मेरे पास एरर आ रहा है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इस यूज़र नेम के साथ कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए मैं यहाँ 786 लिखकर अब नेक्स्ट पर क्लिक करता हूँ। अब देखते हैं कि क्या वो हमें अलाउ करता है या नहीं, बट अगेन वही एरर आ रहा है दैट यूज़र नेम इज़ टेकन ट्राई अनदर। सो हमें थोड़ा सा डिफरेंट सोचना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ कीजिए हम अपना मोबाइल नंबर के आखिरी 3 डिजिट्स, ये बेसिकली जो मेरा दोस्त है जिसकी वो शॉप है उसके मोबाइल के आखिरी 3 डिजिट्स मैंने साथ लगाए हैं। होपफुली अब ये हमें अलाउ कर देगा। यस, इसने हमें अलाउ कर दिया। अब यहाँ पर हमें सेकंड स्टेप के अंदर अपना टेलीफोन नंबर यहाँ पर एंटर करना है। मैं अपना टेलीफोन नंबर यहाँ एंटर कर रहा हूँ, लेकिन आपको वो नंबर नज़र नहीं आ रहा। आपने अपना नंबर ही एंटर करना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। जब ये नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो अगले सफ़े पर आपको एक कोड के लिए ऑप्शन आएगा, जो कोड आपको ज़ाहिरी बात है मोबाइल के SMS के थ्रू ही वसूल होगा। शायद आपको अभी SMS की आवाज़ आई हो, मुझे SMS वसूल हो गया है और उसमें एक कोड भी वसूल हो गया है, जो कोड मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। ये कोड लिखने के बाद जब मैं वेरीफाई पर क्लिक करूँगा, अगर वो कोड मैंने ठीक लिखा हुआ होगा तो उसने उसको वेरीफाई कर दिया है। अब यहाँ पर रिकवरी ईमेल एड्रेस अगर आप कोई देना चाहते हैं, ठीक है, मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर लिख देता हूँ सो दैट अगर किसी टाइम पर इस ईमेल एड्रेस को रिकवर करने की ज़रूरत पड़े तो मैं उसे इस्तेमाल कर सकूँ। ये ईमेल एड्रेस मैंने आपको पहले भी बताया हुआ कि अगर आप लोगों को मेरे साथ किसी तरीके का कांटेक्ट करना होगा आप इस ईमेल एड्रेस के थ्रू कर सकते हैं। जिस दोस्त की शॉप की मैं ये बना रहा हूँ उसी की डेट ऑफ बर्थ मैंने लिखी है यहाँ पे। मेल सेलेक्ट करते हुए यहाँ लिस्ट में से मैंने मेल सेलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहाँ नीचे आके दोबारा से नेक्स्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पर आइडियली तो हमें येस आई एम इन पर क्लिक करना है, लेकिन क्योंकि मोबाइल नंबर मैंने अपना दिया है, मैंने अपने दोस्त का नहीं दिया क्योंकि इस टाइम वो मुझे कोड ना बता पाता, तो इसलिए मुझे अपना नंबर एंटर करना पड़ा है। बहरहाल मैं आइडियल सिनेरियो के साथ ही जा रहा हूँ। मैंने येस आई एम इन पर क्लिक किया। मुझे दोबारा पेज को नीचे ले जाकर, वैसे तो ये असूलन पढ़कर हमें क्लिक करना चाहिए, लेकिन नॉर्मली हम पाकिस्तान में बिना पढ़े ही आई एग्री पे क्लिक कर देते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, मोस्टली लोग बिना पढ़े ही क्लिक कर देते हैं। तो हमने भी क्लिक कर दिया। नेक्स्ट पेज ओपन होने का वेट कर रहे हैं। ये हमारा ईमेल एड्रेस बनने जा रहा है। ऐसे समझ लीजिए कि आपका इंटरनेट पर एक एड्रेस बनने जा रहा है। बराए मेहरबानी ये जहन में रखिए कि ये वीडियो स्पेशली उनके लिए बनाई गई है जिनको नहीं पता था कि ईमेल एड्रेस कैसे बनाना है, ताकि वो सहूलत के मुताबिक इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ अपना ईमेल एड्रेस बना सकें। अलबत्ता इसमें मैंने आपको एक टिप ऐसी भी बताई है जो नॉर्मल लोगों को नहीं पता होती और शायद ज़्यादातर लोग बताते भी नहीं हैं। अब यहाँ पर हमें पहली ईमेल जो वेलकम की आएगी वो जीमेल की तरफ से आ चुकी है। अभी मैं इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेता हूँ। मैंने पहले नेक्स्ट पे क्लिक किया, फिर ओके पर, और ये ईमेल आई हुई है जो इस टाइम अनरीड पड़ी हुई है। मैं इस पर वैसे ही क्लिक करके सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ। तो ये यहाँ पर ईमेल आ चुकी है और अब हमारा ईमेल एड्रेस बन चुका है। एक स्टेप में सिर्फ यहाँ और बताता चलूँ कि फ़र्ज़ कीजिए अगर अब तो आपका ईमेल एड्रेस बन गया। मैंने साइन आउट इसलिए किया है कि आपको बता सकूं कि अगर दोबारा से ये अकाउंट आपको ओपन करना हो तो आपने क्या करना है। अगेन रिक्वेस्ट यही है कि उनके लिए बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल इस्तेमाल इसकी समझ नहीं है। जीमेल अकाउंट आप ओपन करेंगे, वैसे तो यहाँ ऊपर ईमेल एड्रेस आ रहा है, लेकिन फ़िलहाल अगर आप यूज़र अनदर अकाउंट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको सुल्तान ट्रेडर्स 209@gmail.com टाइप करना है और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ जो भी पासवर्ड आपने रखा था अपने ईमेल एड्रेस का वो टाइप करके जब आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे तो ये साइन इन हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना ईमेल एड्रेस भी बना सकते हैं और इस तरीके से ये जो आखिर में मैंने बताया आप अपने अकाउंट को दोबारा से ओपन कर सकते हैं। ये सब बताने का मकसद यही था कि आज आप लोग अपना ईमेल एड्रेस बना लीजिए ताकि कल जब हम इस ईमेल आईडी को लेकर आगे चलें तो आप लोगों के पास अपना अकाउंट बना हुआ हो, यानी पहला स्टेप टेकन, उससे आगे इंशाल्लाह हम चल सकें
تو کامیابی کی طرف جلد از جلد بڑھ سکیں. یہاں تک ویڈیو دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. Please subscribe my channel and share this video. Thanks for watching.